एपिक राइज प्रेजेंट्स। त्रिकूट पर्वत की उस घोर रात्रि में जब तूफान गरज रहा था और समुद्र मंथर हो उठा था, राक्षसी कैकेसी ने जन्म दिया एक ऐसे बालक को जिसकी पहली चीख 10 दिशाओं में गूंजी। और यही था रावण का जन्म। आशी पिता विश्वश्रवा से ज्ञान और राक्षसी माता से महत्वाकांक्षा पाकर वह अहंकार से भर उठा और सहस्रों वर्षों की कठोर तपस्या कर अपने शीश अग्नि को समर्पित करता रहा। हर बार नया शीश उगता रहा और अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। वरदान मांगते हुए रावण ने अमृत की इच्छा जताई, पर ब्रह्मा बोले कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब रावण ने वर मांगा कि देव, दानव, यक्ष, नाग, गंधर्व कोई उसका वध न कर सके। मनुष्य को उसने तुच्छ समझकर गणना में ही नहीं लिया। ब्रह्मा ने थास्तु कहा और उसी क्षण रावण बन गया त्रिलोक विजेता। त्रिलोक विजेता बनते ही रावण का अहंकार आसमान छूने लगा और उसी अहंकार के वश में आकर उसने कैद कर लिया काल के देवता शनि। लेकिन कौन है शनि देव? क्यों उनका नाम सुनकर देवता से लेकर असुर तक कांप उठते हैं? और कैसे हुआ उनका जन्म? मैं वाल्मीकि आज तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। यह कथा है शनिदेव की, उस देवता की जो समय और न्याय के स्वामी हैं। सूर्य देव के तेज से और छाया के तप से जब एक बालक का जन्म हुआ, उसका रूप था गहन और गंभीर, नेत्रों में नीला प्रकाश, मुख पर अटल अनुशासन। वही बालक आगे चलकर शनैश्वर कहलाया। उसकी दृष्टि से देव भी कांप उठते थे, क्योंकि उसकी दृष्टि कठोर थी, पर भीतर उद्देश्य केवल सुधार और धर्म की स्थापना। किंतु लंका का राजा रावण अपने अहंकार में अंधा हो गया। उसने सोचा, यदि ग्रहों को बांध लूं तो भाग्य पर मेरा अधिकार हो जाएगा, और इस प्रकार उसने नवग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे कैद कर दिया। वहीं अंधकारमय कारागार में बंधे थे शनिदेव। समय बीता और जब सीता जी की खोज में वानरवीर हनुमान लंका पहुंचे, तब मैं देख रहा था कैसे वह नगरी के ऊपर उड़ते हुए चांदनी रात में सब ओर दृष्टि डाल रहे थे। जैसे ही वे महल के नीचे पहुंचे, उन्हें सुनाई दी लोहे की जंजीरों की खनक। हनुमान ने द्वार तोड़ा और देखा, वहां समय के देवता स्वयं शनि बंधन में जकड़े पड़े थे। उस क्षण हनुमान की आंखों में ज्योति कौंध उठी। उन्होंने प्रण किया, अन्याय की जंजीरें अब नहीं टिकेंगी। और जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई, वही अग्नि हनुमान ने अस्त्र बना लिया। पूरी लंका में लपटें उठी और उसी अग्नि में हनुमान ने शनि की जंजीरें तोड़ दी। मुक्त होकर शनिदेव खड़े हुए और मैंने सुना उनके मुख से ये वचन, हे वायुपुत्र, तेरे बल और भक्ति का मैं ऋणी हूं। आज से जो भी तेरी भक्ति करेगा, शनिवासर पर मेरे प्रकोप से वह सुरक्षित रहेगा। ये कहते हुए शनिदेव आकाश में उदित हो गए और हनुमान ने अपना पवित्र संकल्प पूरा किया। यही कारण है कि आज तक कहा जाता है, जहां हनुमान की भक्ति है वहां शनिदेव का कोप नहीं ठहरता। यह कथा मैंने अपनी आंखों से देखी और आज तुम्हें सुनाई। इसका संदेश है स्पष्ट, भक्ति साहस देती है और अनुशासन जीवन को दिशा देता है। जय श्री हनुमान, जय शनिदेव।